सबसे ज़रूरी बात ये थी कि बजट हमने जो बताना था अपने देखने वालों को कि बजट कितना लगा। तो दोस्तों मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मेरे पास थे 5000 बात। 5000 बात जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं कोई गुड मॉर्निंग दोस्तों। खैर मेरे लिए तो अभी गुड नाइट भी नहीं हुई क्योंकि आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस एक चीज़ के बारे में, तो आपसे ज़रूर वो शेयर करना चाहूँगा ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको एटलीस्ट ऑलरेडी पता हो। सारी रात का कुछ खाया नहीं था, एयरपोर्ट से दूध की बोतल नज़र आई, मैंने दूध की बोतल ले ली। अच्छा तो दोस्तों हुआ ये कि बैंकॉक में है 2 एयरपोर्ट, ठीक है। एक बड़ा एयरपोर्ट है थोड़ा सा शहर से बाहर है और एक दूसरा एयरपोर्ट है वो शहर से अंदर है। तो ज़्यादातर होता ये है कि जो लोग बैंकॉक आते हैं और फिर यहाँ से आगे की तरफ फ्लाई करते हैं इंडोनेशिया या मलेशिया या सिंगापुर की तरफ जो लोग फ्लाई करते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान से आते हैं तो हमें दूसरे एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। तो उसके बाद जब हम लोगों ने यहाँ से आगे ट्रैवल करना होता है तो ये दूसरा एयरपोर्ट जो है वहाँ का टिकट मिलता है हमें। तो हमें नॉर्मली हमें नहीं पता होता क्योंकि हमारे वहाँ पे एक शहर में एक ही एयरपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस शहर में 2 एयरपोर्ट है। तो अच्छा हो गया कि मैं रात को वैसे ही बैठा हुआ था तो मैंने अपना टिकट देखा, उसके ऊपर एयरपोर्ट का नाम अचानक चेक किया तो वो डिफरेंट आ रहा था और फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन लगी। 1 बजे मैं रात को फिर अपने होटल से चेकआउट हो गया, मैंने कैब ली, कैब लेके मैं पहुंचा अपने इस एयरपोर्ट पे जहाँ से मैंने फ़्लाई करना था। 3 बजे मैं पहुंचा जब, तो पहुंचने के बाद ये मेरे पीछे एक ये काउंटर बना हुआ है, यहाँ से मैंने इनको कहा कि भाई मेरा टिकट चेक करके बताओ कि ये कंफर्म है कि नहीं। अब ये लोग बार बार चेक कर रहे थे मेरा टिकट और मुझे बार बार ये बोल रहे थे कि ये कंफर्म नहीं है, कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे करो एयरलाइन को कॉल करो, कॉल करके उनसे पूछो। मैंने कहा मेरा तो इधर फ़ोन ही नहीं चल रहा। खैर तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो ये लोग बार बार चेक कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि भाई आपका स्टेटस नहीं आ रहा। तो फिर मैंने इसको कहा कि मुझे एटलीस्ट कोई इंटरनेट का पासवर्ड दे दो ताकि मैं इसको चेक कर सकूँ खुद। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, उसने मुझे कहा कि अच्छा फ़लानी जगह पे जाएं, इन्फॉर्मेशन काउंटर है, वहाँ से जाकर उनको कि मुझे फ्री वाईफाई का पासवर्ड दे दो। मैं गया, उन लोगों ने मुझे दे दिया पासवर्ड। उसके बाद मैं वापस आया, बैठा और मैंने खुद से थोड़ी सी ट्राई किया और कोई आधे घंटे की कोशिश के बाद मुझे मेरा सलूशन मिल गया। और ये लोग गलती ये कर रहे थे क्योंकि ये अकल के जो है ना वो थोड़े कच्चे होते हैं, तो ये लोग गलती ये कर रहे थे कि जहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना होता है वहाँ पे ये टिकट नंबर डाल रहे थे और वो स्टेटस नहीं आ रहा था। इन लोगों ने मुझे टेंशन दे दी और मैं पागलों की तरह घूम रहा था इधर उधर। खैर जब मैंने इसको बताया, मैंने कहा ये मैंने खुद ऑनलाइन चेक किया है भाई, इसमें तो आ रहा है मेरा टिकट, लेकिन आप लोगों ने जो है वो रेफरेंस नंबर जहाँ पे डालते हैं वहाँ पे टिकट नंबर डाला है। फिर उसने खुद चेक किया, हाँ ओके फाइन। फिर उसने मेरा मसला हल किया। तो भाइयों मेरा ये मशवरा है कि जब आप टिकट बुक करें तो एयरपोर्ट के नाम अच्छी तरह देख लें भाई। यहाँ पे एक शहर में 2 एयरपोर्ट भी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं एंड करता हूँ अपना थाईलैंड का ट्रिप और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन अब मैं तकरीबन 11 बजे मलेशिया के लिए फ़्लाई करूँगा। तो फिर मैं आपको मज़ीद अपडेट मलेशिया जाके दूँगा, या हो सकता है यहाँ से जब मैं उठूँ तो मलेशिया का ट्रिप स्टार्ट। वैसे तो मेरी आंखें आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ तो मेरी आंखों का क्या हाल हुआ, लेकिन मैं यहाँ से जब मलेशिया का ट्रिप स्टार्ट होगा कि मैं जब चेक इन करूँगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। थाईलैंड के लिए खुदा हाफिज़ और नेक्स्ट वीडियोस मेरी रिलेटेड टू मलेशिया ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो दोस्तों इसमें सबसे ज़रूरी बात बतानी मैं भूल गया, अभी रुकिए, अभी जाइएगा मत। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि बजट हमने जो बताना था अपने देखने वालों को कि बजट कितना लगा। तो दोस्तों मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मेरे पास थे 5000 बात। 5000 बात जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं कोई 5000 बात पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 23,000 रुपये। पाकिस्तानी 23,000 रुपये जब आप देते हैं तो आपको आगे से 5000 बात मिलते हैं।
मैं जब यहाँ पे लैंड हुआ मेरी जेब में थे 5,000 बात। वैसे एहतियातन मैंने कुछ मज़ीद ऊपर पैसे रखे हुए थे, लेकिन मैंने अपने ट्रिप को बजट में रखना था, इसलिए मैंने 5,000 बात को अलग किया और मैंने कहा ये 5,000 बात ही मैंने लगाने हैं। तो नाज़रीन, उन 5,000 बात में मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहा। मैं जहाँ जहाँ गया, मैंने जो जो किया, मैंने ड्रिंक्स भी की हैं, मैंने लाइक बोटिंग भी की है और बीच भी इंजॉय किया है, आइसलैंड भी देखा है और टैक्सीज़ भी यूज़ की हैं, खाया पिया भी है। 3 दिन मैं खाता पीता भी रहा हूँ। खाना पीना भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और उसके बाद एक बड़े मज़े की चीज़ कि मैंने फ़िश स्पा भी कराया। तो खैर ये सब कुछ करने के बाद मेरी जेब में इस टाइम तकरीबन 850 बात मौजूद है। तो मतलब मेरा 4,200 बात का ख़र्चा हुआ, इंक्लूडिंग होटल का रेंट, इंक्लूडिंग सारी ट्रांसपोर्ट, इंक्लूडिंग ड्रिंक्स और इंक्लूडिंग खाना पीना, सब कुछ मिला के 4,200 बात लगा। 4,200 बात समझे कि पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 18,000 या 18,500, तकरीबन इतना बनता है पाकिस्तानी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए कि मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की जगह है और बहुत इन्जॉय करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें सस्ती हैं और आप खुश हो जाएंगे एक दफ़ा देख के। इतनी लाइक आपको लगेगा जैसे आपने बहुत कम में जो है ना एंजॉय कर लिया। और सबसे मेन चीज़ जो है, आप जब जाएंगे, वॉक इन करेंगे सारी जगहों पे, तो वहाँ पे कभी भी आपने किसी रेस्टोरेंट से, कभी भी किसी होटल से या कभी भी किसी बार से आपने जाकर ड्रिंक नहीं लेनी। आपने 7-Eleven स्टोर पे जाना है। 7-Eleven स्टोर पे सारा कुछ मिलता है, A to Z हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। पूरा एक बड़ा सा कैश एंड कैरी बना होता है और हर 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको 7-Eleven स्टोर ज़रूर मिलेगा। 7-Eleven स्टोर पे आप जाएं, एक बियर की बोतल ख़रीदें, आप वॉक करते करते आगे जाएं, साथ साथ बियर पिएं और 5 मिनट बाद अगर आपकी बियर ख़त्म हो जाती है तो आप वो बियर का कैन डस्टबिन में डालें और आप 7-Eleven में जाकर दोबारा से बियर ले लें। यहाँ पे हर जगह पे 5 मिनट की वॉक पे 7-Eleven स्टोर ज़रूर मौजूद है। तो नाजरीन, ये था हमारा थाईलैंड का ट्रिप। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियोज़ में।